friends, welcome to my channel. My name is पुनीत शर्मा and with my friend Mr. प्रदीप नायक मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज which is equally important for BSc, BCom, BCA, BBA and also for MCom. So before starting the video, let's meet my friend Mr. प्रदीप नायक. हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत. माय नेम इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीसीए मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज सभी सैम्स के लिए 1st to 6th सैम. तो कीप वाचिंग दिस चैनल और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रुप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप जो ग्रुप के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, अच्छी तरह से जान लें. हमने पिछले 2 वीडियोस सिर्फ ग्रुप के बेसिक कंसेप्ट्स के बेस पे अपलोड करी है. तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम ना आए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स टू ab/3 फॉर्म एन इनफाइनाइट एबुलियन ग्रुप. हमने क्या शो करना है कि जो रैशनल नंबर है इस कंपोजिशन के अंदर जो आपके पास दिया है पॉजिटिव रैशनल नंबर, इस कंपोजिशन के अंदर एक एबुलियन ग्रुप बनाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चाहिए रैशनल नंबर है क्या. इसको डिनोट किससे करते हैं? रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं. अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर उसको क्यू के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव लगा होता है ये. ओके, तो इसका स्टार के साथ जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है ये हमने शो करना है कि ये एक ग्रुप फॉर्म करता है. अब देखिए रैशनल नंबर होता क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर प्रोवाइडेड q 0 नहीं होना चाहिए. कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है. लेकिन कंडीशन ये होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए. जो है डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए नंबर. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1/2 पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो 1/2 हो गया. 3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखता तो ये भी p/q की फॉर्म में हो जाता है. अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ओके, तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कि जो a स्टार b है इक्वल्स टू ab/3 की इक्वल दिया फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू q पॉजिटिव. q पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर. ओके, तो वी हैव टू शो दैट q positive comma star forms an infinite abelian group. ओके स्टूडेंट्स, तो ये शो करवाने के लिए सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टीज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रूव करनी है. क्या वो होल्ड करती है क्यू पॉजिटिव के लिए? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. क्या ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्यू पॉजिटिव के लिए? और फाइनली हमें एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करना पड़ेगा. क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? अगर ये उन 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तब ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्योंकि सिंस a, b बिलोंग्स टू q पॉजिटिव, अगर a, b q पॉजिटिव को बिलोंग करता है तो a b/3 भी किसको बिलोंग करेगा?
क्यू पॉजिटिव को ही बिलोंग करेगा, तो दैट इज ए स्टार बी भी बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव को। अगर ए स्टार बी क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करेगा तो विच मीन्स ए बी अपॉन 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, विच मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, दस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन क्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ओके, देखते क्या ये एसोसिएटिव होगा। तो आपने क्या करना है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट लेना है, बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ठीक है। देन ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो ए स्टार बी है वो ए बी अपॉन 3 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे जो ए स्टार बी इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन 3 स्टार सी। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ये पूरे को हम कंसीडर करेंगे ए और ये होगा बी। अगर ए स्टार बी किसकी इक्वल है, ए बी अपॉन 3 है, तो ये पूरा किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पूरे को कंसीडर करो ए और ये होगा बी, तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी, ये पूरा ए, ये बी अपॉन 3, यानी ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन 3। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इतना क्या, उस तरह से हम दूसरी प्रॉपर्टी जो दूसरा सेक्शन है इसका ए स्टार बी स्टार सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ए स्टार एज इट इज रखूंगा, बी स्टार सी किसकी इक्वल होगा, बी सी अपॉन 3, बी सी अपॉन 3, क्यों, क्योंकि ए स्टार बी ए बी अपॉन 3 के इक्वल है, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी सी अपॉन 3 के इक्वल, तो हमने लिख लिया। अब इसको ए स्टार बी मान लो पूरा, ए स्टार बी, जो ये ए स्टार बी है ये क्या बन जाएगा, देखिए ए एज इट इज, बी पूरा मान लो बी सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 इसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये भी ए बी सी अपॉन 9 बन जाता है। तो पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट यानी ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ आर इक्वल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। Thus associative property hold in Q positive. Okay, तो next property है third, existence of identity. तो let there exist E belongs to Q positive. E कोई identity element है जो Q positive को belong करता है, such that क्या कंडीशन थी कि E star A must be equals to A आना चाहिए और A star E भी A की इक्वल आना चाहिए। दैट इज, क्योंकि वही कंडीशन फिर से ए स्टार बी किसकी इक्वल है, ए बी अपॉन 3 की इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई स्टार ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई स्टार ए को लिख सकते हैं हम ई ए अपॉन 3 मस्ट इक्वल्स टू ए, और ये वाला भी ए ई अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग के 2 मेंबर लो। नाउ टेक फर्स्ट 2 मेंबर, ई ए अपॉन 3 इक्वल्स टू ए। ओके, ए बराबर से आगे लिया, दिस इंप्लाइज ई ए अपॉन 3 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ए कॉमन ले लो, ई अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ए और ए यहाँ से कॉमन लिया, ये बच जाता है ई अपॉन 3 माइनस 1। ओके, ए तो 0 नहीं हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई अपॉन 3 माइनस 1 0 के इक्वल। ओके, ए कैन नॉट बी 0, तो ई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 आ रहा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो यहां से क्लियर होता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, 3। दस 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, क्योंकि 3 क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है, देयरफॉर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख के रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। ओके, और नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, माना ए क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करता है, एंड देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव विच इज
इनवर्स ऑफ ए, जो ए का इनवर्स है, तो देयरफॉर इसकी जो कंडीशन थी ए स्टार बी, ए को जब मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 3, तो बी स्टार ए ऑल्सो मस्ट बी इक्वल्स टू 3। ओके, तो विच मीन्स ए स्टार बी को हम ए बी अपॉन 3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू बी स्टार ए को बी ए अपॉन 3 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, नाउ टेक फर्स्ट टू मेंबर, क्योंकि हमने यहाँ से इनवर्स फाइंड करना है बी, तो फर्स्ट टू मेंबर लेंगे ए बी अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी, 3 3 9 अपॉन ए। स्टार्टिंग के दो मेंबर लेने ये। ओके, और यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकल जाएगी 9 अपॉन ए। तो क्लियरली 9 अपॉन ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव इज इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई है, 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है क्यू पॉजिटिव में इस रिजल्ट को, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। ओके ओके, तो ये एबेलियन ग्रुप कैसे होगा, तो इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होगी, वो होगी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ओके, तो देयरफॉर ए स्टार बी किसकी को लेगा, ए बी अपॉन 3, एंड सिमिलरली बी स्टार ए किसकी को होगा, बी ए अपॉन 3, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन 3, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। ओके, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू, इन दोनों से आपको ये पता चलता है कि ये ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, विच मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, कम्यूटेटिव property holds in Q positive, and hence we can say that Q positive is an Q positive form an infinite abelian group, Q पॉजिटिव कॉमा स्टार। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन सेंड इट टू मी, and you can also tell me through comments so that I can make a video of that particular question for you. Okay students, so keep watching this channel for the more videos. Thank you.